हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जुलाई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो तृतीया आज सुबह 6 बजे तक ही रहेगी। उसके बाद सावन की संकष्टी चतुर्थी शुरू हो जाएगी। और सावन का जो कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का महीना है, इस मौके पर ये पहली चतुर्थी है, तो इसमें गणेश पूजा का विशेष महत्व है। तो कहने का मतलब आज के दिन भगवान शिव शंकर के साथ गणेश पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी संकट दूर करने वाले माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी कर दिया है। अब ऑफिस के कंप्यूटर पर गेम खेलना या मूवी डाउनलोड करना, इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे केंद्रीय कर्मचारी। देश के आईटी मंत्रालय की तरफ से सभी कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स पर भी अपनी निजी जानकारियां ज्यादा न डालें। अच्छा, वहीं दोस्तों अगली खबर आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। देखिए, अब आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार अब डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने जा रही है। और अब आपका यह अधिकार होगा कि आप किसी भी कंपनी से आपके डेटा शेयर के बारे में जानकारी ले पाएंगे। इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर हो चुका है और जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की डिटेल मांगने का भी कंपनियों से अधिकार होगा, है ना। और इतना ही नहीं, इस बिल के तहत कंपनियों के लिए जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। अब अगर कंपनियां किसी का भी डेटा चोरी करती हैं, तो उन पर 10,000 नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। तभी तो कंपनियां थोड़ी डरेगी और लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, राइट। अच्छा, अगली खबर देखिए, भारत सरकार ने AI से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश के 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन जांचे। और बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये देखिए दोस्तों, इनमें से 41 लाख मोबाइल नंबर्स में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए। 38 लाख नंबर बंद है, लेकिन शिकायतें सिर्फ 181 दर्ज हैं। मतलब देखिए जरा, हमारे देश में कितने सारे फर्जी नंबर भी इश्यू किए हुए हैं। अच्छा, वही खबर है कि इंडिया का जो रुपया है ना, वो जल्द ही इंटरनेशनल करेंसी घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इस तरह का नया मास्टर प्लान भी बनाया गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में जल्द ही 6 नए बैंक खोले जाएंगे। हालांकि 3 लघु वित्त बैंक खोलने के आवेदनों को RBI ने खारिज कर दिया, लेकिन 6 बैंकों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए RBI के द्वारा। तो जल्द ही हमारे देश में आपको कुछ और नए बैंक देखने को मिलेंगे। बैंक के लिए RBI का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हर समय बैंक के पास 500 करोड़ की संपत्ति होना जरूरी है, तभी वो कंपनी बैंक खोल सकती है, ऐसा है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, सरकार किसानों को प्रति एकड़ जमीन पर दे रही 6,500 रुपए का फायदा। दरअसल ये योजना बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई है, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। और इसी योजना के तहत सरकार बिहार में किसान भाई लोगों को प्रति एकड़ 6,500 रुपए का लाभ देने का ऐलान किया है। इस योजना की जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, यस बैंक के ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी है, अब क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। और अब दोस्तों इस लिस्ट में हमारे देश में कई बैंक शुरू हो चुके हैं जो आपको ये सुविधा दे रहे हैं, जिसमें HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अब यस बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड से UPI सर्विस इस्तेमाल करने की फैसिलिटी देगा, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, व्हाट्सएप जल्द ही कम्युनिटी यूजर्स के लिए एक ग्रुप सजेशन फीचर लेकर आ रहा, जिसमें नए मेंबर्स की एंट्री अब आसान होगी। यानी कि कोई ग्रुप है तो वो यूजर को सजेस्ट किया जा सकेगा व्हाट्सएप के एल्गोरिथम द्वारा, जैसे फेसबुक ग्रुप में सिस्टम होता ना, वैसे ही। तो ये फीचर जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल राजस्थान गए और यहाँ हजारों करोड़ की नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने एक सबसे बड़ी घोषणा की और कहा कि जल्द ही देश में 15 रुपए लीटर तक पेट्रोल बिकेगा। जी हाँ, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन खबर पक्की है। नितिन गडकरी ने इसका पूरा कैलकुलेशन गणित भी बताया कि कैसे आखिर देश में आम लोगों को 15 रुपए लीटर तक के भाव में पेट्रोल मिल पाएगा और कब से मिलेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी का वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को भी डाला था। आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की तरफ से ये प्लान भी बताया गया है कि सरकार किस तरह से 60% इथेनॉल और 40% बिजली वाले वाहनों की योजना लेकर आ रही है, जिसमें आम आदमी को 15 रुपए लीटर के भाव से पेट्रोल पड़ेगा। और इथेनॉल को बढ़ावा देने से देश के किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा। तो ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, भले कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड के सभी सदस्यों का E-KYC अब 31 जुलाई तक हो सकेगा। अगर आपने भी E-KYC अभी तक नहीं करवा रखी दोस्तों, तो फटाफट से करवा ले। राशन कार्ड धारकों के लिए ये जरूरी अपडेट है। पहले इसकी तारीख 30 जून तक की थी, लेकिन सरकार ने इसकी डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। आप अपने नजदीकी किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर के फ्री में E-KYC करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार हमारे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बढ़ावा देने के लिए ही ये E-KYC अनिवार्य कर दिए है ना। और वही खबर आ रही कि अब इस सरकारी बैंक की सभी शाखाओं पर मिलेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना का लाभ। FD से ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको इस योजना में। और वो बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, BOI। इसके किसी भी ब्रांच पर अब आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे। ऑफिशियली इस बैंक की तरफ से घोषणा कर दी गई है। इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि शादी से पहले काम करने वाली पत्नी शादी के बाद खाली नहीं बैठ सकती है। एक ऐसे ही पति पत्नी के मामले की
सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में आदेश देते हुए कहा कि महिला को पूरा भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल सपोर्टिव मेंटेनेंस ही मिल सकता है। क्योंकि एक पत्नी जो शादी से पहले तो काम कर रही थी, लेकिन शादी के बाद काम करना छोड़ दिए और किसी वजह से पति पत्नी के बीच दूरी हो गई, तो फिर पति से गुजारा भत्ता मांगने लगी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया, है ना। और वहीं तमिलनाडु सरकार की तरफ से देखिए एक नया आदेश जारी किया गया। होटल में अब गेस्ट के साथ साथ ड्राइवर्स को भी बेडरूम देना अनिवार्य होगा और होटल में गाड़ी को रखने के लिए पार्किंग भी देनी होगी। तमिलनाडु राज्य सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हाल ही में इस तरह का आदेश जारी किया था और अब इसके तहत ये नया नियम भी लागू हो चुका है, जिसमें कहा गया कि होटल मालिकों को अपने परिसर या उससे 250 मीटर के अंदर ड्राइवर के ठहरने के लिए रूम और टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी। देखिए तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ड्राइवर न केवल हमारी गाड़ी चलाते हैं बल्कि वे हमारी अर्थव्यवस्था को भी चलाते हैं और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि उनके ठहरने की व्यवस्था करना होटल मालिकों की जिम्मेदारी होगी, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब AI ज्योतिषी के तारे बुलंद अमेरिकी कंपनी ने बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एस्ट्रोलॉजी की मशीन, जो कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर हर सवाल का जवाब देती है। अच्छा वही देखिए खबर, आप उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए 62 करोड़ का प्रस्ताव पास हो चुका है। यूपी के कई गाँवों में मिनी स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश काशी में 5.5 करोड़ की लागत से 6 और घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। पीएम मोदी 7 जुलाई को इस योजना का शिलान्यास भी करेंगे और 9 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच नियमित रूप से वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। 4.25 घंटे में सफर तय होगा। पीएम मोदी अपने यूपी दौरे के दौरान कुल 1000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें एक तो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे गोरखपुर लखनऊ के बीच। अच्छा इसके अलावा देखिए आप यूपी में खेल साथी ऐप और मोबाइल पोर्टल भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश में सभी खिलाड़ियों को हर तरह की जानकारी मिल पाएगी, जैसे प्रदेश में कहां कौन सा स्पोर्ट्स कॉलेज है वगैरह वगैरह। न सिर्फ जानकारी बल्कि उन कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा भी आपको इस पोर्टल के जरिए मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, केदारनाथ धाम में इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मोबाइल को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी में है। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति की तरफ से सरकार से इस बात की मांग की गई है, क्योंकि हाल ही में कई इस तरह के मामले देखे गए। सोशल मीडिया पर कई इस तरह की रील्स बनाने के फालतू आलतू वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखिए आप प्रपोज के बाद केदारनाथ में अब मांग भरने का वीडियो वायरल हुआ। ऑपरेशन मर्यादा के तहत अब ये एक्शन लिया जाएगा और मोबाइल फोन को ले जाने पर ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है ना। और वहीं खबर देखिए आप, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक होगी फ्री करियर काउंसलिंग। 15,000 टीचर्स और 9 लाख स्टूडेंट्स को फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मदद की जाएगी, बताया जाएगा, उन्हें अवेयर किया जाएगा, है ना। वैसे यूजीसी ने भी इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD की जरूरत नहीं होगी। नेट सेट या स्लेट पास की सीधी भर्ती की जाएगी और ये यूजीसी का नया नियम इसी महीने जुलाई से लागू हो चुका है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में भी अब भारत तेजी से उभर रहा है। अभी हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में 140 स्टार्टअप काम कर रहे हैं और इन स्टार्टअप की संख्या में हर साल 3 गुना तक निवेश भी बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। और वैसे देखिए हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटी हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। खबर है कि 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सकता है और भारत दुनिया का चौथा ऐसा करने वाला देश बन जाएगा। वहीं देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई कि लोगों में जो अकेलापन होता है ना, वो डायबिटीज रोगियों के लिए तो जानलेवा साबित हो सकता है और अकेलेपन के चलते हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी 26% बढ़ जाता है। दुनिया भर में 18,000 से भी ज्यादा लोगों पर हुई केस स्टडी के बाद ये नतीजे सामने आए हैं और इसीलिए हमें हमेशा समाज में घुल मिल कर रहना चाहिए, नए नए दोस्त बनाते रहना चाहिए। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अच्छा अगली खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली का दौरा किए। अरावली सफारी पार्क पर अधिकारियों से मीटिंग की। 7 दिन में अधूरे काम पूरे करने के निर्देश भी दिए। वैसे हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए अब प्री मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होगा। इसी महीने हरियाणा के पंचकुला में जांच शुरू होगी। कट ऑफ शेड्यूल भी जारी करेगा HSSC। अच्छा महंगाई पर खबर आ रही है दोस्तों, पेट्रोल डीजल से भी सब्जियों के दाम ज्यादा महंगे हो गए हैं। हरी मिर्च ने तो चौंका कर रख दिया, कई जगहों पर 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। अदरक 300-400 रुपए प्रति किलो तक और टमाटर 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं देश के कई जगहों पर। इसके पीछे वजह यह भी है कि अभी बारिश की वजह से काफी सब्जियों की फसल खराब हो गई और मंडियों में सब्जियां कम आ रही हैं, जिसके चलते भी दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए देश में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है अभी। अच्छा अगली खबर देखिए आप, कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। विदेश से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट बिहार के कॉलेजों में करेंगे इंटर्नशिप और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अभी हाल ही में जो कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो विदेशों में पढ़ रहे हमारे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स जो वापस भारत लौट आए ना, तो उनके लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा खबर है कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बनाए जाएंगे आवासीय
संस्कृत विद्यालय कर्मकांड समेत 4 पाठ्यक्रमों में शुरू होगा डिप्लोमा कोर्स। सीसीटीवी की निगरानी में होंगे एग्जाम। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उनके साथ थे। भाजपा कार्यालय में देर रात तक बैठक चली। और वैसे कल 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ 7,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। हालांकि उनके रायपुर पहुंचने का समय बदल दिया गया। अब सुबह 11:15 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे और फिर यहाँ से जनसभा को संबोधित करके फिर उत्तर प्रदेश जाएंगे। कल मतलब वो 2 राज्यों का दौरा करेंगे, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो देखिए आप, स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर हड़ताल वगैरह कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए 60,000 कर्मचारी। इससे मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से वेतन वगैरह को लेकर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और जो संविदा कर्मचारी है ना, वो भी अपने नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। 3 दिनों से संविदा कर्मचारियों की भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और यहाँ तक कि उनका तो कहना है कि कल 7 जुलाई को तो महा आंदोलन शुरू होगा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। अच्छा, वही खबर देखिए, दिल्ली में कांवड़ियों के लिए 200 शिविर लगाएगी केजरीवाल सरकार। वाटरप्रूफ टेंट से लेकर मेडिकल तक की सुविधाएं उन शिविरों में मिलेगी। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आज हनुमान कथा में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में आज कलश यात्रा होगी, फिर 3 दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी चलेगी। तो कुल मिलाकर के 6 से 8 जुलाई के बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी दिल्ली में ही अपनी कथा का आयोजन करेंगे। इसके लिए व्यवस्थाएं भी काफी जोरों शोरों से की गई है। वहीं देखिए खबर, भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की कवायद। ताइवान देश जो है ना, वो मुंबई में स्थापित करेगा आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र भी। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकारी योजनाएं देखते रहने के लिए। ओके, और आपकी इच्छा है, दिल करता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं आपको मौसम समाचार में। देखिए आप, आसमान से टूटा बिजली का कहर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई, 12 लोग झुलस गए। यूपी में लखनऊ समेत आसपास के जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी तो आई। न सिर्फ यूपी में बल्कि देखिए आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। तो वहीं देखिए आप, नेपाल के पानी से बिहार में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। हिमाचल में भी देखिए जमकर बरस रहे बादल। ऊना में बाढ़ आई, स्कॉर्पियो बह गई, 8 घरों को नुकसान हुआ। अगले 5 दिन अलर्ट है हिमाचल में। तो हरियाणा के 10 जिलों में बादल काफी ज्यादा बरस रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इधर देखिए, नागालैंड में पहाड़ से गिरे पत्थरों ने कारों को कुचल दिया। 3 सेकंड में मलबा बनी 3 गाड़ियां, 2 लोगों की जान चली गई, 3 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। नागालैंड के कोहिमा दीमापुर हाईवे पर ये मंगलवार शाम को लैंडस्लाइड की घटना हुई। अच्छा, पंजाब में भी जमकर बारिश चल रही है, एक व्यक्ति की जान चली गई। लुधियाना में शेड और फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर जारी है। एक बिल्डिंग की दीवार गिर गई। सीकर में 6 बाइक और गाड़ियों पर अचानक ढह गई थी ये दीवार। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई लोग बाग नहीं खड़े थे उस समय। अच्छा, फतेहपुर के अलावा देखिए यूपी के आजमगढ़ में भी बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। 3 अलग अलग घटनाओं में जान गंवाने वालों के लिए डीएम बोले कि 24 घंटे में सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, गुजरात में 6 जुलाई से मानसून का सेकंड राउंड शुरू होगा। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। 35 इंच के मुकाबले अब तक 12 इंच बारिश हुई। और दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों के बारे में, है ना। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम सोने की रेट अभी 58,469 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं, जबकि चांदी की कीमत 69,797 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। IBGA के मुताबिक ये लेटेस्ट रेट है। और मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी कहना दोस्तों की 6500 रुपए तक महंगा हो सकता है सोना। बाजार के बाद अब गोल्ड की बढ़ेगी चमक। अच्छा, कोरोना के सक्रिय मामले के आंकड़े भी देख लेते हैं। 1453 अभी एक्टिव केस रह चुके हैं हमारे भारत में कुल, ठीक है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूपी में अब सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप नहीं करेंगे MBBS के छात्र। नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किया गया, और बदलाव क्यों किया जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, CA का रिजल्ट आ चुका मई 2023 का। 13,430 स्टूडेंट कुल हमारे देश में पास हुए। गुजरात, अहमदाबाद के अक्सर CA फाइनल और हैदराबाद के गोकुल इंटर में टॉपर बने। वहीं देखिए, NCERT ने जारी की कक्षा पहली और दूसरी की नई किताबें। देश में अब सारंगी से हिंदी, मृदंग से अंग्रेजी और शहनाई से उर्दू पढ़ेंगे बच्चे। ये मतलब नया सिस्टम भी शुरू किया जाएगा स्कूलों के सिलेबस में, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों, यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब जर्मन, फ्रेंच और रशियन भाषा में भी PhD कर पाएंगे। 2022 में ही शिक्षकों की इस संबंध में भर्ती करा दी गई। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, OnePlus Nord 3 और Nord CE 3 भारत में लॉन्च हो चुके हैं। इसके साथ ही OnePlus ने अपने Nord Buds 2R भी लॉन्च किए हैं। प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा, मारुति कंपनी सबसे महंगी कार इनविक्टो को भी भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। हाइब्रिड इंजन के साथ इसमें आपको 23 का माइलेज मिलेगा। कीमत इसकी 24,79,000 रुपए। अच्छा, खेल समाचार से खबर है दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया ने ऐलान कर दिया, हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे। तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया और रिंकू सिंह इस स्क्वाड में नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 370 पर 11 जुलाई से नहीं बल्कि अब अगस्त में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस गवाई ने कपिल सिब्बल को इसकी वजह भी बताई। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी वेस्ट बंगाल की हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि हर बूथ पर तैनात होंगे सेंट्रल और राज्य पुलिस के फोर्स। अच्छा, हरियाणा के गृह मंत्री
अनिल विज परसों 8 तारीख को अम्बाला में जनता दरबार लगाएंगे। 1 बजे तक एंट्री रहेगी। अब महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को जन समस्याएं भी सुनेंगे गृह मंत्री विज। वहीं झारखंड राज्य में भी देखिए संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से इस योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। अच्छा, असम राज्य में सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल और बोर्ड के मेधावी छात्रों को स्कूटर दिए जाएंगे। 167 करोड़ रुपए भी इस योजना के लिए मंजूर कर दिए असम सरकार ने। अच्छा, जीएसटी पर खबर देखिए दोस्तों, 49 दिनों में 4972 फर्जी जीएसटी पंजीकरण को रद्द किए। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। मणिपुर राज्य में हिंसा के चलते इंटरनेट पर लगी प्रतिबंध को पाबंदियों को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। 2 महीने बाद मणिपुर में स्कूल खुले, लेकिन अभी भी स्टूडेंट की उपस्थिति काफी कम रही। अच्छा, यूपी सरकार के बिजली विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लापरवाही नहीं चलेगी। जो भी बिजली से संबंधित शिकायतें हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, किसी आरोपी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है ईडी। तो वहीं देखिए पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी पोलावरम परियोजना के लिए 17,000 करोड़ रुपए की मांग भी की उन्होंने पीएम से। अच्छा, पंजाब सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला देखिए आप, चाइनीज मांझे को पूरी तरह से बैन कर दिया। राज्य में अब पतंग उड़ाने के लिए अगर किसी ने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया तो सीधी जेल होगी, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा इस प्लास्टिक के तार से पतंग उड़ाते दौरान पक्षियों की मौत हो जाती है और कई लोगों के गले पर भी कट लगने की खबरें देखी जाती है, जान चली जाती कईयों की। तो यही को देखते हुए पंजाब सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया वाकई में, है ना। अच्छा, हरियाणा में देखिए गेस्ट टीचर्स के लिए भी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री बोले कि 58 साल तक कर सकेंगे काम, हर साल उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया, 2.5 लाख महिला कर्मचारियों को अब 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। साथ ही पुरुष कर्मचारियों को भी 13 CL और महिलाओं को 20 की पात्रता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया है। अच्छा, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखिए मध्य प्रदेश के बाद संविदा और देवभोग कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ के भी संविदा कर्मचारियों को सरकार रेगुलर कर्मचारियों की तरह ही भत्ता वगैरह देगी। हाल ही में ऐसी घोषणा एमपी सरकार ने की थी, मैंने आपको बताया भी था। तो ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ में भी लिया गया है। अच्छा, हरियाणा में देखिए एक्टिव हुआ हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण। सरकार ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। फैमिली आईडी की दिक्कतों से निपटने की तैयारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली जाने वालों को अब नहीं होंगे पंडोहा डैम के दीदार, क्योंकि अब टनल से गुजरेगा 4 लेन। रेलवे से खबर है दोस्तों, श्रावणी मेला के अवसर पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे की तरफ से फैसला लिया। बिहार के पटना से सुल्तानगंज रूट पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। वैसे IRCTC का टूर पैकेज है। बेतिया से 22 जुलाई को शुरू होगा भारत गौरव ट्रेन का पैकेज। इसमें दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन आप कर पाएंगे। 11 दिन 10 रात का ये टूर पैकेज है। ठीक है, ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लें। और दोस्तों, रेलवे की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और अपडेट बता दूं। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जो हादसा हुआ था ना, उसमें देखिए 34 दिन बाद भी 5200 अब भी लावारिस हैं, यानी कि उनके कोई परिवार वाले अभी तक भी नहीं आए। कोई अता पता नहीं है कि वो लोग कौन हैं। 81 तरह के DNA सैंपल में 30 की रिपोर्ट आई, जिनमें से भी 29 की पहचान हुई। अच्छा, वैसे फूड लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। कल ही मैंने आपको बताया था ना, हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया, अब हरियाणा राज्य में 24 घंटे रेस्टोरेंट खुल पाएंगे। रात में भी मतलब 24/7 हरियाणा के रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। अगर उनकी इच्छा तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो रेस्टोरेंट पूरी रात खुलना चाहते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप कर्क राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या सैलरी बढ़ने की संभावना है। मीन राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। तो इधर सिंह राशि के लोग गलत संगत से दूर होंगे और वृश्चिक राशि के लोगों की भी समस्याएं सुलझेगी, है ना। और आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई 2 मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के नाम लिखिए। ऐसी 2 कंपनियां जो भारत की हैं और मोबाइल फोन बनाती हैं, कौन सी हैं कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।